साइड, हाँ। तो ये मेरी कुछ स्टूडेंट्स की वेबसाइट है, ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगी ना। ठीक है, सो ये रितु की वेबसाइट है एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। देखो, so about me, like who is she? She has not used any tagline here, but she is using about me section. Who is she? Then okay, what services is she offering? The combination of various marketing strategies like social media, customized to specific needs of each client. What makes me unique? उनका USP क्या है और direct call to action है, ठीक है। And here are the other resources. थोड़ा और बेटर दिखाती हूँ मैं आपको, रूबा का दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे टैगलाइन लिखा है उसने, एज अ डिजिटल मार्केटर, लेट्स क्रिएट हार्टफेल्ट डिजिटल एक्सपीरियंस। Shall we bring your dreams to reality through digital experience together? Okay, about me. Who is she? What exactly is she doing? Then how she can help? What makes her unique? उनका USP क्या है? किस टाइप के प्रोजेक्ट्स डील किए हैं? Then यहाँ पे खैर that time she was a beginner, तो अभी उन्होंने यहाँ पे testimony ऐड नहीं किया, but she can also use testimony and last call to action form, ठीक है। तो इस तरीके से अपन भी अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनाएंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वाले लेक्चर पे कैसे बनाना है। तो इस तरीके से अपन भी वेब कॉपी, आपका होम पेज कैसे डिजाइन करना है, हम वो चीज सीख जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अबाउट होम पेज। इज इट क्लियर? यस नाथुलाल, आपका कोई क्वेश्चन है? हाय नियतनव, ईट व्हाई पुटिंग डाउन? तुमको ना क्या बोलूं मैं, खाओ अच्छे से। हेलो। हाँ हाँ, अब आ गई, बोलिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। लाइक ये वेबसाइट हम कोई रैंक करने जाते हैं एसईओ पर्पस से पूछ रहा हूँ, तो वो फर्स्ट पेज ही हमको आता है हमेशा हमेशा वेबसाइट रैंक करनी है तो फर्स्ट पेज आएगा। अदरवाइज हम किसी और पेज को, सर्विस पेज को, प्रोडक्ट पेज को रैंक करना चाहते हैं, उसके लिए अलग एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो हमें सारे ये कीवर्ड और ये एसईओ पर्पस से जितने एफर्ट है वो होम पेज के अंदर ही डालने हैं कि हमें सारे अलग अलग पेज के में डालने हैं? मतलब ज्यादातर वेबसाइट रैंक करने के लिए तो हमें होम पेज का ही सारे एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, यूं करके एसईओ पर्पस से कुछ। ओके फाइन। तो जब आपको कोई सर्च कर रहा है आपके ब्रांड के नाम से, जैसे नथुलाल आपकी आज कंपनी है, लेट्स से इमेंस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और मैंने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अहमदाबाद और इमेंस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। जब मैं बिजनेस के को टाइप कर रही हूँ या तो आपके ब्रांड को डायरेक्टली सर्च कर रही हूँ, तब मैं आपके होम पेज पे जाऊंगी। अदरवाइज जो आप, अगर मैं सर्च कर रही हूँ व्हाट आर द 5 टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स ऑफ 2024 और आपने इसमें ब्लॉग लिखा है, तो मुझे आपका ब्लॉग दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब है जब आप कोई कंपनी, आपकी कंपनी को आपके ब्रांडिंग कीवर्ड है वो सारे होम पेज में ही डालने हैं? नहीं नहीं नहीं, जो जिस टाइप से सर्च कर रहे हैं उस टाइप से आपको मिलेगा। जैसे अगर आप, मैं आपके बिजनेस को सर्च कर रही हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्च कर रही हूँ, तो मुझे आपका होम पेज दिखेगा, ठीक है। अगर मैं कोई दूसरा कीवर्ड सर्च कर रही हूँ जो आपने अलग पेज में स्टफ किया, जैसे आपने अपने लेट्स से एक सर्विस है एसईओ मार्केटिंग की, उसमें आपने एसईओ मार्केटिंग सर्विसेज इन इंडिया ऐसा कीवर्ड डाला है,
तो मुझे आपका वो वाला पेज दिखेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन कि हम क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं और वो कौन सा कीवर्ड आपने उस पेज पे डाला है। जब मैं बिजनेस, आप क्योंकि आपका जो होम पेज है उसमें आप बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड ही डालोगे। अगर आपका एक कंपनी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, तो आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डालोगे, या तो आपकी कंपनी का नाम ही मेंस मार्केटिंग, तो उसको बार बार यूज करोगे। तो जब मैं ये दो चीज को सर्च करूंगी तब आपका होम पेज दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज मेरे को ओके दूसरे पेज दिखेंगे फिर, ओके। ठीक है। हाँ पर्टिकुलर पेज वाइज मुझे अलग अलग कीवर्ड ही डालने हैं, जो पेज जिस कीवर्ड पे मेरे को रैंक करना है उसके हिसाब से। हाँ 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 हाँ। इसको मैंने होम एंट्री गेट पेज इसलिए बोला क्योंकि जब लोग आपको प्रोडक्ट या सर्विस के उससे सर्च करेंगे, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से सर्च करेंगे, तो आपका होम पेज ही दिखेगा उनको, जब आप कोई प्रोडक्ट बिजनेस या सर्विस से लोग डायरेक्ट सर्च करेंगे, ठीक है। हाँ ओके। बाकी हमारा जो दूसरे कीवर्ड्स हैं, जो हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जैसे कि एसईओ मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग, उसके भी अलग अलग लैंडिंग पेजेस होंगे, तो उन पे वो रैंक होगा, पर्टिकुलर पेज के अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से करेंगे। रैंक होंगे अपन। हाँ हाँ, Got ठीक it, है। got it. हाँ हाँ ओके फाइन। तो आपने एक बहुत अच्छी बात करी, मैं इसी पे एक और चीज डाल देती हूँ आप लोगों को, कि हर एक पेज का एक ही फोकस कीवर्ड होता है ना। इसलिए जो आपने चीज बोला कि क्या हम अपने एक ही पेज पे सारे कीवर्ड डालेंगे, नहीं, हर एक पेज का एक ही फोकस कीवर्ड होता है। और आपके वेबसाइट के दो पेज का सेम फोकस कीवर्ड नहीं हो सकता। मान के चलो आपका होम पेज का फोकस कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और आपने कॉन्टेक्ट अस में भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी डाल दिया, तो क्या होगा, गूगल की आंखों में ये दोनों अलग पेज है। तो आपके दोनों के, आप ही के वेबसाइट के दोनों पेज एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाएंगे। तो हमारी वेबसाइट में कभी भी सेम फोकस कीवर्ड यूज नहीं करते दो पेज पे, और हर पेज का एक ही फोकस कीवर्ड होता है, ठीक है। हाँ चलो, लेट्स मूव नेक्स्ट। हाँ, अब है बहुत सिंपल सा अबाउट अस पेज। अबाउट मी पेज पे पहले तो ये देखो कि कोई जाएगा ही क्यों। वैसे अबाउट मी पेज बहुत कम विजिटेड होता है, बट अगर कोई विजिट कर रहा है तो आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए विजिट करता है। कि भाई मान के चलो मैं एक पीआर कंपनी को हायर करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं उनके बारे में होम पेज पे मुझे पता चल गया कि किस टाइप का पीआर करते हैं, किस टाइप की मार्केटिंग में हेल्प कर सकते हैं। बट अगर मुझे थोड़ा सा विश्वास चाहिए उनमें कि भाई ये लोग हैं कौन, कब फाउंड हुए हैं, इनकी कंपनी के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना मेरे को, तो मैं जाऊंगी इनके अबाउट मी सेक्शन में। सो योर विजिटर विल एंटर टू योर अबाउट मी सेक्शन बिकॉज they would like to know more about who are the people behind this business. It will be a decision making and trustworthy building or authenticity checking page for a visitor, ठीक है। कि वो यहाँ पे जाएगा इसलिए ताकि वो आपके बारे में ज्यादा जान पाए कि आप वैलिड हो भी या नहीं, कब फाउंड हुए, आपकी टीम मेंबर्स कितने, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, आपकी ब्रांड स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें। तो दैट इज अबाउट मी सेक्शन। सो डोंट जस्ट टॉक अबाउट हु यू आर, बट यू हैव टू कीप द इंटेंशन इन योर माइंड कि अगर हम अबाउट मी सेक्शन लिख रहे हैं तो हमारे यूजर को हमारे बारे में सारी चीजें, सही इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि वो ट्रस्ट करे। जैसे कि हम कब फाउंड हुए हैं, हमारा ब्रांड स्टोरी क्या है, प्लस हमारा सीईओ कौन है, सीईओ का डेजिग्नेशन क्या है, उसका एक्सपर्टीज क्या है, टीम मेंबर्स कितने, हमारे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, हमारा वेंचर्स कहाँ पे हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। या अगर हमको कोई अवार्ड्स मिले हैं, कहीं पे फीचर हुए हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे अबाउट मी सेक्शन में होगी। तो लेट्स सी व्हाट वी शुड इंक्लूड इन अबाउट मी सेक्शन. So when customers read the About Us page, they are more emotionally invested in your brand and trying to value and belief system. Why customers should choose you? ये कुछ आंसर चाहते हैं वो, कि आपके कब आपने स्टार्ट किया, आपका ब्रांड यूनिक क्यों है, आपके विजन मिशन क्या है, आपके कस्टमर को आपको चूज क्यों करना चाहिए, यू नो, ये सारे आंसर्स वो आपके
अबाउट सेक्शन में ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द 5 स्टेप फ्रेमवर्क टू राइट अ परफेक्ट अबाउट अस सेक्शन, अबाउट अस पेज. So talk about, find your story's unique selling point and explain it. For example, if your USP, okay fine, थोड़ा सा अपन इजी लेते हैं. अगर आप लोगों को याद हो तो शार्क टैंक में जब भी कोई पिच स्टार्ट होती है तो वो लोग कैसे स्टार्ट करते हैं पिच को, कि हमने मार्केट में ये गैप देखा या मार्केट में एक प्रॉब्लम देखा और क्यों हमने ये सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन कैसे हेल्प करेगा, कितने लोगों को हेल्प कर चुका है, करेक्ट. ये एक पिच होती है. यूजुअली कोई भी पिच का एक सेगमेंट यही होता है, लाइक व्हाट प्रॉब्लम यू हैव solved, what marketing gap you observe, and then why are you creating this, like why you created this product and how many people have got help from this and who made this product, correct. So ऐसे ही शार्क टैंक की पिच स्टार्ट होती है और यही आपका होम पेज का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए. We are ABC, we have found this marketing gap and innovated this brand or designed this brand to solve a specific problem. मतलब क्यों आपने अपना ब्रांड स्टार्ट किया, बहुत सिंपल सी बात है. जैसे एक वो एग्जांपल, सपोज आप एक फिटनेस ट्रेनर हो और अगर आप अपने अबाउट मी सेक्शन को लिख रहे हो और आप यहाँ पे लिख रहे हो कि फिटनेस हैज ऑलवेज बीन कॉस्टिंग अ लॉट टू पीपल, आई एम हियर टू हेल्प द people out there who are living in the village, small town or the big cities, those who are not having support or the equipment in their environment, those who are not having time to travel to the gym. So we innovated this application so that anyone can work out at home without any big cost. We are offering free customized diet plan. We have nutritionist in the house. We have fitness trainer in the house. Someone can also go with the personal trainer, or there are ample of free exercises and workout tips out there for you to shape your body, your health, and have a healthy fit life. ABC, ठीक है, यूजिंग दिस एप्लीकेशन. तो आपने क्यों लॉन्च किया, कि आपने एक मार्केटिंग गैप देखा कि सबसे पहले तो ये बहुत कॉस्ट करता है फिटनेस, जिम के कॉस्ट बहुत होते हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है, प्लस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इक्विपमेंट या टाइम दोनों नहीं है, ठीक है. तो हम कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं. तो व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व, व्हाट मार्केटिंग गैप यू हैव ऑब्जर्व दैट आर नॉट सर्व्ड बाय द अदर कंपनीज, एंड देन यू लॉन्च योर प्रोडक्ट. सो यू कैन टॉक अबाउट दैट. फिर उसी में आपकी यूएसपी भी आप इंक्लूड कर सकते हो कि हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट यही है कि हमने ये मार्केटिंग गैप को फिल किया. फिर शो योर कंपनी स्पेस बाय इंक्लूडिंग द फेस ऑफ योर फाउंडर, एंटायर टीम. You build an authenticity of your brand. It's important for people to know who is behind the business. मतलब फेस नहीं, बट उनके बारे में बताओ. फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, कितने, जैसे कि मान के चलो एक आईटी कंपनी है, उसका फाउंडर है लेट्स से आनंद टाटी. उसका उस पर्टिकुलर फाउंडर ने 12 years एज एन आईटी प्रोफेशनल वो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है. इसका मतलब ये मुझे पता है कि भाई जिन लोगों ने कंपनी फाउंड की है कितने एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है. उनका सीईओ कौन है, सीईओ हैज वर्कड फॉर बिग बिजनेस आइकॉन्स और वर्कड इन गूगल और एबीसी. So I'll get a better authenticity कि the people who built this brand, they are coming from the same background and having ample of experience in this industry. So it will give you more confidence. Then where is their headquarter, वो कहाँ पे founded है, उनका एड्रेस क्या है, प्लस उनके कितने सेंटर्स हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, ठीक है. फिर tell your brand story. Brand story let people connect with your audience through shared value, vision, and mission. It also is the one of the most powerful ways to breathe life into your brand. कि when you had an idea of your brand, आपने अपना पहला प्रोडक्ट कब सेल किया, कोई अवार्ड अगर रिसीव किए या कोई उनके फीचर कर दो, अपने विजन और मिशन के बारे में बता दो. थोड़ा सा क्रिएटिव हम यहाँ पे हो सकते हैं. जैसे कि अभी तो नहीं पता, बट बोट का पहले एक अबाउट मी सेक्शन था कि दे शोड द हाउ दे स्टार्टेड. एक दो पिक्चर थी कि उनका कैसे एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट हुआ था, एंड नाउ दे आर हैविंग द कम्युनिटी ऑफ 7,000 plus people. Okay, so before after wala, how they started, where they are.
So it is a kind of a transformation about the brand story, how they came from, and it also shows that how skyrocketed this particular business is, how much that's why they expanded so fast, so long, right? So हम इस चीज के बारे में भी बात कर सकते हैं कि उनकी ब्रांड स्टोरी क्या है, उनके मिशन और विजन क्या है। मिशन क्या होता है और विजन क्या होता है? मिशन मतलब कि हमारी कंपनी का मिशन ये है कि हम इन लोगों को हेल्प कर पाए, और हमारी कंपनी का विजन ये कि हम ये कर पाए, मतलब हम ये बन पाए। विजन इज ऑलवेज पर्सनल एंड मिशन इज फॉर द पीपल। सपोज our company's mission is to deliver the top-notch applications to the businesses, and our vision is to become a world-class IT company in coming years. ठीक है, तो विजन हम क्या चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, वो आपका विजन है। व्हाट्स योर विजन बोलते हैं ना, हम लोग को पूछते हैं व्हाट्स योर विजन, सो वी वांट टू बिकम दिस, but what's your mission? Mission is I want to do this, I want to help people out there, we want to deliver this, दैट इज मिशन। तो आप अपने कंपनी के मिशन विजन के बारे में भी बात कर सकते हो, ठीक है। फिर लोकेशन, मेंशन योर ऑफिस लोकेशन वेयर योर प्रोडक्ट इज शिप्ड फ्रॉम, बिकॉज हाँ, आपके ऑफिस के लोकेशन, वेंचर्स, सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हो, उसके बारे में भी बात कर सकते हो। इट विल गिव बेटर क्लैरिटी टू देम। और अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनी, तो मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा कि चलो इनका ऑफिस है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो मैं एक एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल का मुझे पता चल जाएगा। लेट्स से इफ this is a product based company from Kolkata, I'm living in Hyderabad, so I know that 3 to 5 days में डिलीवर हो जाना चाहिए मेरा प्रोडक्ट। अगर यही कंपनी यूएस यूके पे, तो मुझे पता रहेगा कि ओके, अगर ये यहाँ पे नहीं है तो मुझे एटलीस्ट 10-15 डेज डिलीवर करने में लगेगा। तो इसका एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिलीवरी या ईटीडी या ईटीए हमको पता चल जाएगा, ठीक है। देन adding call to action is very important. What is the next thing you want your customers to do? ठीक है, call to action जो होम पेज का है, वो देखो होम पेज पे कोई क्यों आया था, आपकी ऑथेंटिसिटी चेक करने में। अब उसको पता चल गया आप कौन हो, तो वापस उसको सेल्स पेज पे ट्राई कर दो, ठीक है, कि भाई आप हमारे सेल्स पेज पे चल जाओ। हो सकता है उनको कुछ डाउट भी हो कि क्या आप इंडिया में शिप कर रहे हो, क्या आप इस टाइप की कंपनी को ऑफर कर रहे हो। तो 2 कॉल टू एक्शन होते हैं हमेशा अबाउट मी सेक्शन में, एक तो होगा सर्विस या प्रोडक्ट का, और उस लैंडिंग पेज का, और या तो होगा आपके कॉन्टेक्टर्स का कॉल टू एक्शन कि हमारे मुझसे कॉन्टैक्ट करो, टीम से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। ये 2 टाइप के होंगे। बाकी खाओ खाओ खाओ, हाउ लॉन्ग माबा? 7 रूल्स टू राइट कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज कुछ बहुत बड़ी बात नहीं। कॉन्टैक्ट अस पेज में एक फॉर्म रहता है सिंपल सा, किसी भी कंपनी का। उनके फॉर्म के साथ साथ उनके ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस दिया होता है, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस पे कोई क्यों जा रहा है? क्योंकि किसी को कुछ क्वेरी होगी, ओके। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रूल टू राइट द कॉन्टैक्ट अस पेज। 7 rules. Explain why a visitor, how they can contact you, official email, phone number डाल दो। Contact us form होता है, जैसे कि हर कंपनी का contact us form होता है। जैसे contact us पे जाए तो एक फॉर्म रहेगा, नेम, ईमेल एड्रेस एंड देयर क्वेरी। जैसे यहाँ पे है, ठीक है। We are here to hear from you. Talk with an advisor and get every information you're looking for to customize digital product. We blend our technology and marketing to generate the great result. Write your first name, last name, subject आपका क्या है, phone number क्या है, और आपका message क्या है जो पूछना चाहते हो, ठीक है। Ignoring about us. Get in touch.
We appreciate your interest. We offer ABC things. ठीक है, tell us about it. तो यहाँ पे हमको यही लिखना है कि we are this. We are glad that you are trying to connect with our team. We would love to help you. We are offering ABC things. So could you please take a moment and write your name, email address, company name, your phone number, and tell us about your project or tell us about your query and submit. ठीक है. इसी के साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डाल सकते हैं जो कि होता है एडिंग अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का सीन क्या होता है, कभी कभी जैसे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो यूजुअली, और जो सर्विस बेस्ड कंपनी वो भी कॉन्टैक्ट अस पेज डालती है, सॉरी FAQs डालती है अपने कॉन्टैक्ट अस में. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सम ऑफ द विजिटर्स विल बी हैविंग अ कॉमन क्वेरी लाइक when I'll get what is the estimated time of delivery of, do you ship, what are the areas you are shipping to, and what is the refund policy, and what is the return policy, या कुछ भी common questions जैसे कि is it refundable, kind of these common questions. तो हमको frequently asked questions का कुछ टैब डाल सकते हो, उसमें आंसर लिख सकते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ना ही लोगों का, उनको वहीं पर सॉल्यूशन मिल जाए. जैसे मिंत्रा पे जब आप अपना रिटर्न पे जाते हो तो वो पूछता है कि what is your problem, like what is your query, do you want to know about when your order will be received, you want to track your order, you want to know about the status, do you want to change the address, और बहुत सारी चीजें पूछता है. वैसे ही हम frequently asked questions डाल सकते हैं. फिर हम अपने सोशल मीडिया का आइकॉन्स डालेंगे, यहाँ पे बहुत जरूरी होता है वो, ताकि लोग वेबसाइट से अपने सोशल मीडिया पे भी चल जाएं. और कभी कभी कंपनीज अपने रीसेंट ब्लॉग को भी डिस्प्ले करती है, अगर कोई जानना चाह रहे इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोबेबली वो ब्लॉग भी पढ़ना चाहेगा, तो हम अपने रीसेंट ब्लॉग का लिस्ट भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हम कैटलॉग पेजेस लिख सकते हैं. होम पेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट. अबाउट कॉन्टैक्ट में ज्यादा बड़ी बात नहीं है. अबाउट में तो कंपनी के CEOs, उनकी स्टोरी, मिशन, विजन, ब्रांड स्टोरी, USP पे बात करेंगे. कॉन्टैक्ट अस पेज में एक सिंपल फॉर्म रहता है, उसका कंटेंट आपको लिखना लगता है. वी आर ग्लैड दैट यू आर हियर, वी वुड लव टू हेल्प यू द बेस्ट वी आर टीम को, प्लीज ड्रॉप योर ABC हियर, वी ऑफर XYZ थिंग. फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी आप लिख सकते हो. अगर आपको लगता है तो कुछ वेबसाइट्स पे जाओ, अपने कॉम्पिटिटर की देखो व्हाट क्वेश्चन हैव यूज्ड एंड यू कैन इनकॉर्पोरेट द सेम. ठीक है, फिर तो वो डिजाइनर का काम है कि ब्लॉग और सोशल मीडिया आइकॉन को भी यूज करते, बट यहाँ पे अगर हम करेंगे तो बेटर होगा क्योंकि हमारा विजिटर हमारे सोशल मीडिया भी चेक कर सकता है. सो इंटरनल लिंकिंग मार्केटिंग वेयर यू मे गेट मोर फॉलोवर्स फ्रॉम गूगल. ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन राइट अ कैटलॉग पेजेस. कल अपन पढ़ेंगे कि कैसे वेबसाइट डिजाइन करना है और कैसे अपना लैंडिंग पेज लिखना है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है. ठीक है, यस शिवानी. Yeah, so there for contact us, what I have usually seen is there are two types of formats. One which you showed like there is a form wherein the customer or the probable client has to fill in the details. And another one is that you have given your email ID and your phone number, and the person can contact you or send the query to your email. Which one is the more appealing, or you? What my question is like, which one is more interesting for the client to look for, like the form or the email one? Okay, so you should offer both the things. Basically होता है footer होता है वेबसाइट में एक सबसे नीचे, राइट. उस फुटर में ही कंपनी अपना ईमेल एड्रेस, अपना फिजिकल एड्रेस सब लिख देती है. तो फिर हम ये चीज ऊपर नहीं लिखते. ठीक है, अगर आपके फुटर में आपका एड्रेस और ये सब नहीं है तो आप अपने फॉर्म भी लिखो और ये दोनों चीजें लिखना होता है फिर. Okay, so basically both approaches are fine to be taken. अगर दोनों approaches we want to include. दोनों अप्रोचेस होना ही चाहिए. ठीक है, Okay. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, ये वाला. ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देखो, इसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्म लिखा है, बट इनका फुटर देखो, ये फुटर रहता है. फुटर इज बेसिकली अ फिक्स पेज इन ऑल द वेबसाइट. जैसे ये इन ऑल देयर पेजेस, जैसे यहाँ पे ऊपर कैटलॉग दिख रहा है, वैसे ही नीचे फुटर पेज फिक्स रहता है. हर कोई भी पेज चेंज होगा, फुटर पेज होगा. इसी में उन्होंने यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस डाल दिया है.
उनका एड्रेस तो नहीं डला है यहाँ पे, बट फोन नंबर और ईमेल डला है, ठीक है। तो उनका फुटर में इसलिए उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा। अगर फुटर में नहीं होता तो यहाँ पे हमारे कॉन्टेक्ट के फॉर्म के साथ साथ हमको वो भी यूज करना होगा। Okay, done. ठीक है, हाँ हाँ, ओके। यस शुभश्री, हैप्पी न्यू ईयर। आवाज नहीं आ रही। Why is it Happy New No, wait, I'll talk. Okay, sorry. Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। ओके, सो मैम मेरा क्वेश्चन था, हमारे पास तो अभी टेस्टिमोनियल्स या कोई भी क्लाइंट का अचीवमेंट या ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग जब वेबसाइट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हाँ, जैसे मैंने रूबा का बताया था, और मैं कल अच्छे से चीज के बारे में बताऊंगी कि हम अपना टाइटल, वैल्यू प्रोपोजिशन, हम क्या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, किसको ऑफर कर रहे हैं, प्लस हमारा जो यूनिकनेस है वो होगा, और हमारे सैंपल वर्क अटैच होंगे उसमें। ओके ओके, तो पूरा जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर रहता है उसी को हम लोग वेब पेज बोलते हैं ना, क्योंकि मैं शायद 15 मिनट्स का मिस की क्लासेस, तो आप 15 मिनट्स में शायद बताए होंगे। हाँ, कुछ नहीं, यही अपना वेबसाइट का, जैसे ये मेन कैटलॉग पेजेस होते हैं। कई बार आपको एक ही वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि उनकी सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट क्या हैं और सारी चीजें। कभी कभी वो अलग अलग पेज बनाते हैं। जैसे कि आप अगर कैटलॉग पेजेस क्या होता है, आपका होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट, उसके अलावा हमारे सर्विस पेज होते हैं या प्रोडक्ट पेज होते हैं, और फिर एक और होता है ब्लॉग पेज, ठीक है। तो वेबसाइट के आज हमने पढ़ा कैटलॉग पेजेस। अब क्या होता है कि कई कंपनी अलग अलग बनाती है और कई लोग एक ही में सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। अबाउट में भी उसी में एक, उसको बोलते हैं लैंडिंग पेज। होम पेज में उनके उनके बारे में भी है, उनका प्रोडक्ट सर्विस क्या है वो भी इंफॉर्मेशन है, बाकी ऑब्वियसली वो रिडायरेक्ट कर देते हैं लोगों को अलग पेज पे, और नीचे ही उनके कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है, ठीक है। तो वन पेज वेबसाइट्स भी होती है, बट ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट में। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। यस मोनिका। ये जो हम वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें जैसे अभी इनिशियली हमारे पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है, आप बताएंगे कि कल हम क्या करेंगे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे हमें टेस्टिमोनियल्स मिलती जाएगी, क्या हम ये चीजें एडिट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट है, या वंस आप कभी भी कितना भी एडिट कर सकते हो, आप एड ऑन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो एग्जिस्टिंग कंटेंट को, सब कर मतलब सकते हर पेज हम एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली? हैं। हाँ हाँ, ओके। और कोई क्वेश्चन है? बाकी ये रिकॉर्डेड में है, अगर आपका मिस हो गया स्टार्टिंग 15 मिनट्स तो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। लास्ट वाला भी रिकॉर्ड किया था, आई विल शेयर इट विद यू, और जो भी डीएम्स होंगे आई विल गेट बैक टू यू, क्योंकि अभी बहुत बिजी थे 2 दिन, मैं आज सारे देख लूंगी आपके डीएम्स। मैम एक सवाल था, हाँ हाँ हाँ, जो एड कॉपी वो वेबसाइट के लिए होता है ना? एड कॉपी नहीं, एड कॉपी मतलब कोई भी एड का कंटेंट, वो इंस्टाग्राम का हो सकता है, वो फेसबुक का हो सकता है, वो गूगल का भी हो सकता है। अच्छा, तो मतलब तीनों का एड कॉपी कंसिडर, तो इसका टेम्पलेट आप शेयर करेंगे, हाउ डू मेक एड कॉपी? अपन पढ़ेंगे कैसे लिखना है, अच्छा, वो कल कराओगे? बाद में करेंगे। कल अपन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लैंडिंग पेज पे बात करेंगे। अच्छा कल, ओके थैंक, हाँ ओके, एंड हैप्पी न्यू ईयर खुशी। हैप्पी न्यू ईयर मैम। ओके, VPN एक्सटेंशन और वो रिसोर्सेस मैं अभी राइट नाउ शेयर कर रही हूँ ग्रुप पे, ठीक है। ओके, ऑलराइट गाइस, चलो, सो मेक योर फर्स्ट डे वंडरफुल, take care, please make sure that you are creating your goals for this year at least। मैं भी आज बैठने वाली हूँ कि इस साल आपके क्या गोल्स हैं, उनको हर 3-3 महीने में डिवाइड करो कि भाई हमको नेक्स्ट 3 मंथ्स के हमारे क्या प्लान है। हमको साल का पहले तो गोल कर लो कि हमको क्या करना है, कितनी इनकम गोल हिट करनी है, पर्सनल हैबिट्स में ट्रैवल करना है, या अपने लिए क्या कर रहे हो आप इस साल, जो भी है, पर्सनली, mentally, financially, physically, what are the efforts you would like to make in 2024? Make the plan for it and distribute them in the quarters, like 3-3 महीने में ऐसे 4 क्वार्टर्स पे डिवाइड करो। जैसे कि पहला 3 महीना अगर अपन देखें कि हमको फाइनेंशियली एटलीस्ट 30,000 to 40,000 हिट करना है, ठीक है। फिर फिजिकली वी हैव टू मूव आउट एज मच एज वी कैन, एटलीस्ट आपको हाफ एन आवर अपना एक्सरसाइज करनी है, फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, फिट बैंड करो,
मेडिटेशन करना है, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, 1-2 बुक्स पढ़नी है इस साल, कौन सी बुक्स पढ़नी है उस पे ध्यान रखो, क्या स्किल लेवल अप करनी है वो देखो, और कहीं ट्रैवल का है तो प्लान करो। बट पूरा साल अपना प्लान करके अपने सामने रखो, ताकि और 3-3 उसमें डिवाइड कर दो कि पहले 3 मंथ इतना था, नेक्स्ट 3 मंथ्स ये रहेगा गोल, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके स्टार्ट योर ईयर लाइक दैट। व्हेन आई स्टार्टेड, I have completed not only what I was there in my bucket list, but more than that. So that's my motivation कि भाई मुझे दिख रहा है मैंने क्या किया, उससे ज्यादा किया जितना मैंने अपने आप को कमिट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने दिखना आपको क्या करना है, कितना करना है, कब कब क्या क्या चीजों को टारगेट करना है। तो ये आज बैठ के यू जस्ट प्लान योर होल ईयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज when you are unplanned, यू विल बी वेरी रिडंडेंट। मैंने पहले के 1-2 साल अपने कोई कुछ प्लान नहीं किया, बस चलती जाती थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड प्लानिंग आई न्यू दैट माय प्रोग्रेस वाज वेरी गुड, एंड आई ऑलवेज हैड दिस काइंड ऑफ सेल्फ जर्नल थिंग, जहाँ पे मैं लिखती हूँ कि व्हाट लेसन्स आई हैव लर्न, व्हाट मिस्टेक्स आई हैव मेड दिस ईयर और दिस पर्टिकुलर मंथ, और सामने लिख देती हूँ उनको, ताकि मुझे याद हो कि मैं दोबारा वो ना करूँ, उन सिचुएशंस में मुझे क्या करना चाहिए। तो हैव अ सेल्फ जर्नल टाइम टुडे, इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट, बाकी अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, चलो, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय, Thank गुड you. डे, Bye. हैप्पी न्यू ईयर once again. Yeah. Good. Happy New Year. Bye. Thank you. You're welcome. Yeah, bye. Thank you Bye. for taking class today. I thought so, मुझे लगा बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बाकी मोस्टली सबने ज्वाइन किया, तो थैंक यू सो मच। Mhm. Yeah, all right. Thank you. Yeah, bye. Thank you. Bye. Bye. Yeah. Bye.